हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज इस वीडियो के अंदर एक शानदार टॉपिक लेकर आए हैं जो कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम महत्वपूर्ण है। जैसा कि प्रश्न है कि गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। इसके जो नियम हैं, 3 नियम हैं। पहला, दूसरा, तीसरा नियम हमने लिखा है। चलते इसको समझते हैं एकदम सिंपल भाषा में। सबसे पहले फिगर से ना देखिए, पहले इसमें लिखा क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। कैसे? ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। हमने बताया था कि गोली दर्पण के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। इसमें हम अवतल लिए हैं। इस वाली रेखा को बोलते हैं मुख्य अक्ष, इसको बोलते हैं ध्रुव। ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं। इसको बोलते हैं मुख्य फोकस को F से प्रदर्शित करते हैं, या फिर मुख्य फोकस बोले या फिर फोकस बोले, बात एक ही है। इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं, या फिर O से लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर समझते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर। ये क्या कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। पहला नियम हो गया ये। ठीक, फिगर आप समझ जाओगे तो परिभाषा ये जो है कि अपने से लिखे ले जाओगे। यही आपका मेन है। कह रहा है कि ये जो लिखा है मुख्य अक्ष है, तो कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य मुख्य फोकस से होकर जाती है। पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम क्या कहता है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कैसे कहिए, समझ में आ रहा कि नहीं? हम कह रहे हैं कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात या फिर बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम क्या है कि वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः उसी पथ से वापस लौट जाती है। प्रकाश की ना पुनः उसी पथ से वापस लौट जाती है। ये तीसरा नियम हो गया। कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, ठीक, जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः उसी पथ से वापस हो जाती है। तीनों नियम हो गया। अब देखते हैं इसमें लिखा क्या है। पहला नियम लिखा है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। दूसरा नियम है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। हमने ये बताया था कि नहीं, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यही लिखा है। अब क्या है कि देखना कि इसमें देखना कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद उसी पथ से वापस आ जाती है। देखना कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात उसी पथ से वापस आ जाती है। तीनों नियम हो गया। ये एकदम महत्वपूर्ण है। ये बोर्ड पेपर में क्या होता है कि कोई न कोई एक दे ही देता है। देखना, देखिए जो बुक आपको दिखाते हैं कि ये वाला जो प्रश्न है, ये वाला जो प्रश्न है कि किरण आरेख का उपयोग करके गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के निरूपण, ये हमारा जो हो गया। ये जो तीनों नियम दिख रहे हैं नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा। देखिए इस पर एक प्रश्न है बुक में, आपको प्रश्न दिखा दे रहे हैं कि पेज नंबर, देखना पेज नंबर 185 का है। पहला प्रश्न है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। प्रश्न है कि नहीं? इसका जो पहला नियम है, देखिए कह रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषा लिखिए। यही प्रश्न बोल रहा है, पेज नंबर 185 में NCERT बुक का है। तो इसका जो पहला नियम यही है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। यही इसका उत्तर होगा। जो पहला नियम है ना, दिखाए हैं अभी हम, वही उसका उत्तर होगा। ये वाला जो प्रश्न है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए,
जो प्रश्न है इसका उत्तर, इसको अब यही, इसका जो उत्तर यही वाला लिख कर इसका ये फीका बना दीजिएगा, आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। 2 में 2 का पूरा नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक, ये जो है कि ये वाला प्रश्न जो है कि मोस्ट है, समझ लो, इसको याद ही कर लो। थैंक यू। वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए।